हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कॉर्पोरेट क्रूजर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई हैव कम येट अगेन विद अनदर व्लॉग। सो दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद माय GoPro 12 सेटअप और मैंने इसको आज ही टेस्ट किया है। सो आई डिसाइडेड टू हिट द रोड एंड डिसाइडेड टू टेस्ट इट्स फंक्शनैलिटीज़ एंड हाउ इट लुक्स, हाउ इट फील्स। सो बिफोर वी गेट इनटू मोर डिटेल्स, मैं थोड़ा सा इम्फेसिस करना चाहूँगा कि आखिर मैंने इसको माउंट कैसे किया है। सो मैंने अमेज़ॉन से एडोफिस फिक्सिंग ब्रैकेट, जो कि बेसिकली एक मोटरसाइकिल हेलमेट चिन माउंट है, उसको ऑर्डर किया और उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, विच कॉस्टेड मी क्लोज टू $300। और उसको ऑर्डर करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि GoPro बहुत अच्छे से एडजस्ट हो चुका है इन वन शॉट। देयर इज़ नो फर्दर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। हाउएवर आई फेल्ट कि अगर मैं थोड़ा सा इस पर एक्स्ट्रा माउंट लगाता तो शायद GoPro हल्का सा मेरे इस पोजीशन से ऊपर होता। सो करेंटली इट इज़ बिलो माई चिन। सो प्रॉब्लम ये हो रही है कि चिन के जब नीचे रहता है GoPro तो आपको हेलमेट के अंदर से दिखता नहीं है कि GoPro रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो यू गो विथ योर सेंसेस एंड यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड यू जस्ट गो। सो टू फिगर आउट, आप उसको हल्का सा ऊपर एलिवेट करके लगा सकते हो बाय एन एडिशनल माउंट विच कैन बी इजली बॉट। पर फिलहाल के लिए हमारा एजेंडा है कि GoPro काम कैसा कर रहा है। सो जस्ट टू लेट यू नो गाइज, इट्स वर्किंग परफेक्टली जितना भी मैंने टेस्ट किया, और ये बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा था विदाउट एनी इश्यूज। आगे हम और भी चीज़ें जानेंगे कि आखिर मैंने इस GoPro वीडियो बनाने की के लिए कौन कौन सी सेटिंग्स यूज़ की है। सो वीडियो के एंड तक बने रहें सो दैट आई कैन टेल यू ऑल द डिटेल्स। सो स्टार्टिंग विथ GoPro 12 डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में जब आप उसे ऑन करोगे तो वो आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे मिलेगी। सो मैंने यहाँ पे सेटिंग्स हल्की सी चेंज की है सो दैट आई कैन हैव द बेस्ट ऑफ इट। सो आई बेसिकली change the aspect ratio to 16:9. 16:9 is the aspect ratio in which you can upload videos on YouTube, और ये full लेंथ और विड्थ में ये completely compatible होता है एक बड़े स्क्रीन के लिए। You also get another aspect ratios which is 9:6, 4:3 and 8:7. Per view means whatever you are seeing is close to 170-175 degree angle, और इसमें आपको एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट दिख रहा है। बहुत ही अच्छा खासा स्पेस दिख रहा है मेरे हैंडल बार्स के बाहर भी, और ऊपर भी बहुत अच्छा स्काई दिख रहा है। सो एवरीथिंग इज कैप्चरिंग इन दिस वन फ्रेम, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइपर व्यू। There is another one which is super view, which would be a little slimmer in comparison to this view. And then you have linear, plus and wide view,
which you can use for your sorry, not for moto vlogging, but you can use for your day to day vlogging. उसमें हाइपर व्यू और सुपर व्यू की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज यू आर वेरी मच क्लोज टू द कैमरा एंड यू डोंट want to record each and everything at 170 degree or 180 degree angle of the object. So I have set it at hyper view, which is the maximum of this setting. There is another setting which is stabilization. So I have kept this which is called in GoPro as hyper smooth option, which has three options. Either you keep it off, on, or you can keep it auto boost. So definitely auto boost में GoPro का maximum intervention होगा, where it would try to fix the stabilization of GoPro videos. So I have kept the hyper smooth off because I wanted this video to be as much as natural as it can be, because अगर मैं हाइपर स्मूथ ऑफ नहीं रखूँगा तो वीडियो स्टेबलाइज हो जाएगी, और जो आपको शेक्स और जो जर्क्स जो फील हो रहा है बिकॉज मोटरसाइकिल के चलने पे, वो फिर फील नहीं होगा. सो दैट बेसिकली रॉब्स अवे द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑन द मोटरसाइकिल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? So viewers want to see a video which has all the natural fluctuations, natural shaking environment, so that they can feel it that they are riding the bike themselves. So इसीलिए मैंने इसको on करके रखा है. Then there is another setting which is Pro Tune setting, which you need to enable from an additional option, जहाँ से आप enable करने के बाद कुछ extra settings को tweak कर सकते हो, which is Pro Tune. Pro Tune means like these are for pro and experienced people. So if you're not aware of these settings, I would suggest do not touch it. You can simply go with this. आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो 2-4 सेटिंग्स को ट्वीक करके, एंड धीरे धीरे आप यू विल स्टार्ट लर्निंग. मैंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके बाद मैंने प्रोट्यून सेटिंग्स को छेड़ना शुरू किया. तो मैंने प्रोट्यून सेटिंग्स पे कुछ सेटिंग्स की है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. मैंने शटर स्पीड को ऑटो रखा है. सो इन अ जनरल कॉन्सेप्ट, अगर आपका फ्रेम रेट 30 फ्रेम पर सेकेंड है, so you should always be keeping your shutter speed the twice of it, means 60 पे आप शटर स्पीड को रखो. शटर स्पीड से होता ये है कि कितनी देर कैमरे का शटर ओपन होगा, so that it can take the light and capture the footage. That increases if you increase the shutter speed. So I have kept it at 30. मैक्सिमम शटर स्पीड पे बेसिकली मोशन ब्लर का एक्सपीरियंस होता है. मींस लाइक अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपको जो आपके बाएं दाएं की जो चीज़ें हैं जो पीछे जा रही हैं, उसमें हल्का सा ब्लरी इफेक्ट आता है, विच गिव्स अनदर सॉर्ट ऑफ लाइक फीलिंग, एंड इज़ अ ग्रेट फीलिंग. सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल वेन एवर आई गेट टाइम, बिकॉज वो भी एक अच्छा वीडियो बनेगा, आई एम डैम श्योर. सो फिलहाल के लिए मैंने शटर स्पीड को ऑटो पे रखा है. आई एम जस्ट लेटिंग GoPro टू डिसाइड ऑन इटसेल्फ कि उसको क्या रखना है. सो इट्स ऑन ऑटो. अनदर ऑप्शन विच आई हैव डन हियर इज वाइट बैलेंस. सो वाइट बैलेंस को मैंने ऑटो पे रखा है. मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं. जो भी वाइट बैलेंस है दैट इज ऑन ऑटो. आई वुड स्टिल ट्राई टू एक्सपेरिमेंट हाउ इट लुक्स, बट वाइट बैलेंस को लेके मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है. सो एवरीथिंग विच इज़ लुकिंग नेचुरल एंड इन अ बैलेंस्ड वे. जितना वाइट दिखना चाहिए उतना ही वाइट दिख रहा है. ISO सेटिंग पे आते हैं. सो एज वी ऑल नो दैट ISO सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैमरा, बिकॉज ISO सेटिंग के चलते ही कितना एक्सपोजर है लाइट का कैमरे पे, दैट हाउ मच एक्सपोजर दिस कैमरा नीड्स टू डील विथ इट, दैट गेट्स डिसाइडेड. So more the ISO setting, the chances of various bright and low light captures can get vary, right? So यहाँ पे मैंने ISO को minimum 100 पे रखा है, because बहुत ही ज़्यादा bright environment नहीं था. Although it was bright, but it was not that bright कि किसी भी तरीके की आंखें चौंधी आ रही हो या रिफ्लेक्शन हो रहा हो, ऐसा कुछ सीन नहीं था. सो इट वॉज नॉर्मल ब्राइट सनी डे. तो मैंने ISO सेटिंग को 100 पे रखा है मिनिमम को, और मैक्सिमम को मैंने 800 पे रखा है.
सो इनकेस अगर आप किसी बहुत ही ब्राइट इन्वायरमेंट पे चला रहे हो, वेरी एक्सट्रीमली सनी डेज, एंड यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज दी आईएसओ सेटिंग अकॉर्डिंगली, और आप वीडियो को टेस्ट करके देख सकते हो। अगर आपके आईएसओ सेटिंग कंपैटिबल नहीं हो पा रही है इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप उसको कम और ज़्यादा कर सकते हो। शार्पनेस के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। शार्पनेस को मैंने लो पे रखा है, ऑल्दो इट वाज सेट ऑन मीडियम। जितना ज़्यादा शार्पनेस को आप लो पे रखोगे, उतना रियल सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस आपको फील होगा। हाई और मीडियम शार्पनेस पे आपको थोड़ा सा कभी कभी ग्रेनी फील हो सकता है वीडियो, और इफ देयर लाइक टू मेनी ऑब्जेक्ट्स इट विल ट्राई टू लाइक sharpen each and every object, so that can be done only in a environment which is like very much close, like in nature, or like you're in some green mountains. You can use that to bring a little bit more sharpness in the natural things. So यहाँ पे वैसा कुछ requirement था नहीं, so reason why मैंने sharpness को low पे रखा है। मैंने कलर को यहाँ पे नॉर्मल, आई वुड से नेचुरल पे रखा है। कलर के साथ भी मैं आई डू नॉट वांट टू डू एनी सॉर्ट ऑफ लाइक चेंज। वट एवर यू आर सीइंग इज कम्प्लीटली नेचुरल, तो मैंने इसको नेचुरल पे सेट रखा है। सो ये कुछ थी मेरी सेटिंग्स इस पर्टिकुलर ब्लॉग को लेके, जो मैंने इस राइड के दौरान सेट की थी, और कुछ और भी फर्दर सेटिंग्स मैं ट्राई करूँगा, एंड I'll let you know about those settings as well. So if you want to get a detailed video on how I'm setting these things, and what is best for moto vlogging, so do put some comments in the comment section. Do let me know, and if you have any questions, आप मुझे reach out कर सकते हो comment section में। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने इसमें कोई भी फिल्टर यूज़ नहीं किया है। सो दिस वीडियो इज़ एक्चुअली quite natural. Nothing has been altered in terms of like picture look and feel. So मैंने कोई भी फिल्टर यूज़ नहीं किया है जिससे पिक्चर किसी भी तरीके से इन्हांस हो जाए। सो दिस इज़ नेचुरल, मीन्स अगर आप इसे इस सेटिंग पे करते हो तो ये हर GoPro 12 में ऐसा ही दिखेगा, गिवन अ कंडीशन कि ये इन्वायरमेंट इस इतना ही ब्राइट हो, तो ये बिल्कुल ऐसा ही पिक्चर क्वालिटी आपको दिखेगा। इसमें इस ऐसे ही कलर्स दिखेंगे, हर चीज़ इतना ही वाइब्रेंट दिखेगा जितना ये अभी दिख रहा है। So that's all in this video. So we'll get back with more fun next time. Until then, goodbye and take care.